अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरशद वली और आप देख रहे हैं लिविंग विद डायबिटीज़। तो आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि अगर रोज़े के दौरान डायबिटिक पेशेंट की शुगर लेवल हाई हो जाए या लो हो जाए तो क्या करें। तो चलें इस पे बात करते हैं। देखें, डायबिटिक मरीज़ों के साथ जो रोज़े के दौरान पेचीदगी होती है वो यही होती है कि कभी तो उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अब ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि कभी ऐसा भी होता है कि खाना आपने इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं खाया है और आपने दवाई वगैरह उसके हिसाब से ले ली है, तो इसकी वजह से आपका शुगर लेवल डाउन हो सकता है। या कभी ऐसा होता है कि आपने दवाई की मकदार तो वही ली है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, एक मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं ली है, तो इसकी वजह से आपका डायबिटिक लेवल या शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अच्छा, जब हाई होता है शुगर लेवल तो इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। जब यही शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो चलें इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको शुगर लेवल हाई होना और शुगर लेवल लो होना दोनों की अलामतों के बारे में मालूमात होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी डायबिटिक मरीज़ हैं, रोज़े रख रहे हैं, इनको चाहिए कि रोज़े के दौरान अपना डायबिटिक लेवल ज़रूर चेक करें। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो इससे आपको इस किस्म की पेचीदगियों से एडवांस में पता चल जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया की जो अलामतें हैं, उसमें मरीज़ को बार-बार पेशाब ख़ारिज करना पड़ता है, क्योंकि जब ब्लड में शुगर की मकदार बढ़ जाती है, तो गुर्दे इसको पेशाब के ज़रिए ख़ारिज करते हैं। तो मरीज़ बार-बार पेशाब ख़ारिज करता है। और दूसरी अलामत ये है कि मरीज़ को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि जब पेशाब के ज़रिए पानी जिस्म से ख़ारिज हो जाता है तो जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो मरीज़ को पानी की शदीद तलब होती है। तो ये भी हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर के हाई होने की एक अलामत है। इसके अलावा थकावट और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज़ तो एनर्जी पहुंचा नहीं रहा है मरीज़ को, तो इस वजह से वो बहुत थका-थका, उसकी तबीयत गिरी-गिरी महसूस होती है। अच्छा, मरीज़ को धुंधला नज़र भी आता है। कभी-कभी मरीज़ के साथ ये भी हो सकता है कि उसको धुंधला नज़र आए, क्योंकि जब खून में शुगर की मकदार बढ़ जाती है तो ये लेंस को मुतासिर करती है, तो इसकी वजह से धुंधलाहट का शिकार भी हो जाता है। इसके अलावा मरीज़ को बातचीत करने में दुश्वारी हो सकती है, साँस लेने में दुश्वारी हो सकती है और यहाँ तक कि वो कोमा में भी जा सकता है। अगर आपको इन अलामतों में से कोई अलामत महसूस हो रही हो तो फ़ौरन अपना डायबिटिक मीटर निकालें और डायबिटिक लेवल को चेक करें। आम तौर पे जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, इसमें जो ये सब अलामतें ज़ाहिर होती हैं, वो 300 से लेके 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जब शुगर पहुंचती है तो ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं। शुगर को चेक करें, अगर आपके अंदर ये अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं तो फौरी तौर पे अपना रोज़ा इफ्तार कर लें, क्योंकि आम तौर पे ये अलामतें जो ज़ाहिर होती हैं वो सहरी करने के 2 से 3 घंटे के बाद होती हैं, क्योंकि सहरी में कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये फौरी तौर पे ग्लूकोज़ में तब्दील होकर आपके खून में शामिल हो जाता है और ग्लूकोज़ की सतह को बढ़ा देता है। तो इससे ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं। तो अब आपको ये पता चला कि अगर शुगर हाई हो रही है तो कौन सी अलामतें होंगी। तो ऐसी सूरत में आप अपना रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं, यानी रोज़ा तोड़ सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन की एक डोज़ लें, और अगर आप ओरल टैबलेट लेते हैं तो ओरल टैबलेट की एक डोज़ ले लें, ताकि आपका शुगर लेवल कुछ नीचे आ सके। और इसके बाद थोड़ी बहुत चहलकदमी कर लें 5 से 10 मिनट की, तो इस दौरान इंशाअल्लाह आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। तो चलें अब हम बात करते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया की। जब आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो उसकी अलामतें क्या होती हैं? देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया में ये होता है कि आपका शुगर लेवल 70 मिलीग्राम फी डेसीलीटर से कम हो जाता है। तो इस दौरान आपको चक्कर आएँगे, आपको आपको शदीद किस्म की भूख लगेगी, सर चकराएगा, आलूदगी तारी होगी और यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि आप कोमा में चले जाएँ, यानी बेहोशी तारी हो जाए।
अगर आपको ऐसी कोई अलामत ज़ाहिर हो रही हो, शदीद किस्म की भूख लग रही हो, सर चकरा रहा हो या गुनूदगी तारी हो रही हो, तो फौरी तौर पे अपना डायबिटिक मीटर निकालें और चेक करें अपनी शुगर को। अगर ये 70 मिलीग्राम फी डेसीलीटर से कम है तो फौरी तौर पे अपना रोज़ा अफ्तार कर लें और कोई मीठी चीज़ खाएं, या अगर आपके घर में चीनी हो तो 1 टेबल स्पून चीनी डायरेक्ट खा लें आप, कोई मीठा मशरूब पी लें आप, तो आपकी शुगर फौरी तौर पे बहाल हो जाएगी। और जो सिम्टम अपीयर हो रहे होंगे आपके साथ, ये कमज़ोरी के, चक्कर आने के, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर शुगर बहुत ज़्यादा लो हो रही है तो आप अपना रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं, रोज़े को तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये डायबिटिक मरीज़ों में ये कॉमन प्रॉब्लम है, रोज़े के दौरान ये सिम्टम हो जाते हैं। और जब शुगर हाई होती है तो हाई लेवल जो जाता है वो 300 से लेकर 400 मिलीग्राम फी डेसीलीटर जाता है, जब उसको हाई सिम्टम उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि रोज़े के दौरान आप अपने डायबिटिक लेवल को ज़रूर मॉनिटर करें। जब आप रोज़ा रख रहे हैं तो सहरी के 3 घंटे के बाद आप अपना शुगर लेवल चेक करें। अगर ये 150 से 200 मिलीग्राम फी डेसीलीटर है तो ये बहुत अच्छा लेवल है। इस तरह आप तकरीबन और 12 घंटे या 10 से 12 घंटे गुजार सकते हैं बगैर किसी पेचीदगी के साथ। और अगर यही लेवल अगर 100 मिलीग्राम फी डेसीलीटर है तो आपके लिए 8 से 10 घंटे गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप किसी भी वक्त हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये था कि अगर रोज़े के दौरान आपको कोई ऐसे सिम्टम हो रहे हैं कि आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, तो आपको हाई होने की वजूहात और उसके सिम्टम के बारे में मालूम होना चाहिए। और अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो रहा है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया में आप जा रहे हैं, तो इसकी अलामतों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर हाई या लो में से कोई भी सिम्टम आपके अंदर अपीयर हो रहा है तो आप अपना रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। और इस बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हो सकता है वो आपकी दवाई को एडजस्ट करे, हो सकता है आपको ग़िज़ा के बारे में कोई मुफीद मशवरा दे। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जब आप सहरी और अफ्तारी करें तो उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगा आपसे। तो इससे क्या होता है कि आपका शुगर लेवल आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता है। ये ग़िज़ाएँ देर से हज़म होती हैं और आपके शुगर लेवल को एकदम हाई नहीं करती। तो रमज़ान में अपना बहुत ख़्याल रखिए, मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।